मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज हम बात करेंगे दिल्ली की संसद से लेकर के जयपुर में राजभवन तक कांग्रेस का हंगामा और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो बयान दिया उसमें बुरी तरह से फंस गई है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ये जता दिया है कि राजस्थान की कांग्रेस एकजुट है। तो आइए आज दिल्ली की संसद से जयपुर की सड़कों तक की बात करें। आज देश में दिल्ली की संसद से लेकर जयपुर के राजभवन तक कांग्रेस का जलवा रहा। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी का बिल सदन व एनडीए लेकर के आया, जिसमें व्हिप जारी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 20 सांसद गायब हो गए। जब मतदान हो रहा था तो व्हिप जारी की गई थी कि सभी सांसद जो सत्ता पक्ष के हैं वे मौजूद रहेंगे, लेकिन 20 सांसद वहां वोट देने नहीं पहुंचे, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। इन 3 केंद्रीय मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी और गिरिराज सिंह जैसे नेता भी शामिल है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में एक तरह से फजीयत हो गई। उसका कारण था कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटकों का मिलाकर के मिलना था उतने वोट नहीं मिले, लेकिन बहुमत जरूर मिल गया। बताया जाता है कि इस एक देश एक चुनाव के विधेयक में 2/3 बहुमत से ही ये पारित हो सकता है। जो 2/3 बहुमत सरकार को नहीं मिला, इससे सरकार की फजीयत हो गई। देश एक चुनाव का प्रस्ताव कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक पेश कर दिया। यहाँ एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ते हुए सरकार के महत्वपूर्ण कदम माने गए थे। लोकसभा में 269 पक्ष में व विपक्ष में 198 मत पड़े। जब एक गंभीर व दिलचस्प स्थिति तब बन गई जब सत्तारूढ़ एनडीए के 20 सांसद वोटिंग के दौरान गायब मिले। अनुपस्थित रहने वाले नेताओं में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह, सीआर पाटिल, भागीरथ चौधरी, जगत पाल, शांतनु ठाकुर, वीवाई राघवेंद्र, विजय बघेल, उदय राजे घोंसले, जयंत कुमार राम, जगन्नाथ सरकार और नितिन गडकरी का नाम शामिल है। बीजेपी ने विधेयक पेश करने से एक दिन पहले ही अपने सभी सांसदों को और एनडीए घटकों को व्हिप जारी कर दी थी कि सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। वोटिंग के समय ये सभी सांसद लोकसभा में उपस्थित ही नहीं थे। कुछ सांसद बाहर जाने का बहाना बनाते रहे तो कुछ सांसदों ने कार्यक्रमों में व्यस्त होने की बात कह करके कन्नी काट ली। इन सभी की जांच शुरू कर दी गई है और सभी गैर हाजिर सांसदों को नोटिस भेजे गए हैं। वोटिंग के दौरान सहयोगी दलों के सांसद भी गैर हाजिर थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार की चिंताएं और बढ़ गई है। इसी कारण सरकार को
इस बिल पर पर्याप्त बहुमत नहीं मिला। कुल 369 सांसदों ने मतदान किया और 220 मत पक्ष में और 169 मत विरोध में पड़े। फिर पर्ची से संशोधन मतदान भी हुआ, जिसमें 92 सांसदों ने पर्ची से मतदान किया। तब जाकर सरकार को 269 व विपक्ष को 198 मत मिले। ये घटना नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी, सिंधिया व गिरिराज सिंह जैसे मंत्री शामिल है, जो कि एक देश एक नेशन के लिए, एक देश एक चुनाव के विधेयक के लिए अपना वोट देने के लिए गैर उपस्थित रहे। भाजपा सरकार के लिए ये खतरे का संकेत है। तो कांग्रेस का कहना है कि 2/3 मत विधेयक पास होने के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पर्याप्त बहुमत ही नहीं है। अब विधेयक को जेपीसी में भेज दिया गया है। ये सरकार की मजबूरी है और जेपीसी में जाना यानी कि ठंडे बस्ते में चले जाना है। जिस तरह से महिला विधेयक भी गया था और उसका क्या हश्र हुआ, ये सभी जानते हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जो कि बड़ा गंभीर विषय है। जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उसी संविधान के बूते अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आज आसमान तक पहुँचे हैं और पिछड़ी जाति उभर कर के सामने आई है और महिलाओं को ताकत मिली है। उसी भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। अंबेडकर, अंबेडकर और अंबेडकर, इतना नाम ये लोग भगवान का लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल गया होता। इसको लेकर के जबरदस्त लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया और उस अंबेडकर को लेकर के नेताओं का कहना है, अमित शाह ने कह दिया कि अंबेडकर का नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलेगा और अंबेडकर ने तो जीवन पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, वे तो धरती के भगवान कहे जाते हैं। तो उनके नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री को परहेज क्यों है, इस बात को मुद्दा बना लिया गया। कांग्रेस नेताओं का मत है कि उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से, यानी अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसको लेकर के नहीं दिया गया था कि उनकी बातें नहीं मानी गई, बल्कि एक विधेयक था जिसको कि अंबेडकर और नेहरू ने साथ में मिलकर के बनाया था और उस समय की इन्हीं भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस की विचारधारा के सांसदों ने विरोध किया था और अंबेडकर ने एक साथ धर्म का ये विधेयक लाने के लिए कहा था। नेहरू दबाव में आ गए और उन्होंने कई टुकड़ों में इस विधेयक को पारित करवाया, लेकिन इससे गुस्सा होकर के अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था और नेहरू और अंबेडकर के बीच में किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं था। ये दावा कांग्रेस के नेताओं ने करते हुए कहा है कि कभी पिछड़े वर्ग, शोषित वर्ग को लेकर के उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अंबेडकर का नाम बार बार लिया जाना व स्वर्ग में पहुंचने की बात कहना अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान माना गया है और अमित शाह को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए या नरेंद्र मोदी को उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। सही मायने में इसी मुद्दे को लेकर के राजस्थान में भी ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है और तितर बितर रही कांग्रेस एक बार फिर एकजुट होकर के सामने आई है। इधर सरकार ने 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया, तो आज
जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आई। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जूली और खाचरियावास समेत कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले सभा की और संसद में जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा और अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार फ्लॉप होने का आरोप लगाते हुए ये सभी नेता सड़कों पर उतर गए और राजभवन की ओर कूच कर गए। ऐसे समय में राजस्थान की वही पुलिस जो कल तक अशोक गहलोत के अधीन थी, आज वही पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर टूट पड़ी। पानी के जबरदस्त बौछारें गन से छोड़ी गई और लाठियां भांजी गई, लाठियां बजाई गई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार कानून कायदों को मानने वाले ये सभी बड़े नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया और तय किया राजभवन जाकर के वे एक ज्ञापन राज्यपाल को देंगे। बहरहाल राजस्थान में भी अब एकजुटता कांग्रेस में दिखाई दी और ये आह्वान किया गया अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा और जूली द्वारा कि अगले 4 साल तक हमें संघर्ष करके कांग्रेस की सरकार को वापस लाना है। ये दावा न केवल अशोक गहलोत ने किया, सचिन पायलट ने किया और डोटासरा और जूली ने भी किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इन सभी नेताओं को एक मंच पर देख करके जोश जबरदस्त था। आज कुछ समय ज़्यादा लगा, लेकिन हमने वो जानकारियां जुटाई जो दिल्ली में संसद से लेकर के जयपुर की सड़कों तक और जयपुर में राजभवन तक जो नज़ारा देखा गया वो हमने हमारे दर्शकों के सामने दिखाया है। आपको ये चैनल कैसा लगता है? और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना इस चैनल को संबल मिलेगा। उम्मीद है आप मारवाड़ बुलेटिन को आगे पहुंचाने में हमें मदद करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।